पटना हब है तो तुम जमुई में जाती हो, तो हम बोले ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन था घर में ही, ठीक है, इससे ज़्यादा अब पैसा ही बच रहा था, उसको कोई शक नहीं है, पैसा ही बच रहा था। कभी कभी पैसा इसको देने के बजाय हम रख लेते थे। इसको खुशी मनाएं कि क्या बहन का निकल तो गया, लेकिन अब ये बात तो सही है सर, इसमें एक तरह खुशी भी है तो गम भी है, टेंशन रात में रहता ही है कि अब कौन, अब हमने उस लेवल का टीचर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुसने आज कल्याणपुर आया हुआ हूँ और जमुई की बेटी ने पूरा फतेह कर लिया है एसएससी सीजीएल और रैंक आया है 5065। तो इनसे जानते हैं, इनको ऑडिटर जनरल के रूप में, ऑडिटर के रूप में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब भाई बहन मिलके कोचिंग चलाते थे जमुई के ही इस शहर में, और चलाते चलाते बहन ने अलग ही कारनामा कर दिया है और निकाल लिया है, और भाई के साथ कोचिंग चलाते थे। मतलब काफ़ी इंडिपेंडेंट आप लग रहे हैं शुरू से। पहले कितना रैंक आया है और अपने बारे में बताइए। मेरा 5065 रैंक आया है। मैं हिमांगी हूँ, मेरा होम टाउन जमुई है और अभी भी वहीं रह रही हूँ। 10th और इंटर हम पटना से दिए हैं। वहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, बट इंटर के बाद मुझे आगे तैयारी करनी थी, तो मुझे जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी थी। मेरे पापा ऑप्शन दिए पटना जाओ, दिल्ली जाओ, बट मेरे भाई जो स्टडी IQ है यहाँ पे जमुई में, उन्होंने कहा कि पढ़ना है तो कहीं भी पढ़ सकती हो, तो तुम यहाँ जाओ, यहाँ भी पढ़ लोगी। तो यहाँ पे हम पटना से यहाँ आए। बहुत लोग हमको जब आते जाते थे पटना, ऑफ कोर्स मम्मी पापा वहाँ हैं, तो ट्रेन पे लोग बोलते थे कि ओ अच्छा बेटा तुम पटना में पढ़ती हो, जमुई तुम्हारा घर है। तो हम बोलते थे नहीं, हम जमुई में पढ़ते हैं, पटना मेरा घर है, पटना में पापा रहते हैं। तो वो लोग बोलते थे अरे पटना हब है तो तुम जमुई में जाती हो। तो हम बोले ऐसा कुछ नहीं है, अगर पढ़ना हो, अगर जहाँ अगर फैसिलिटी अच्छा मिले, जहाँ टीचर अच्छे मिले, तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स उस समय हम पटना से जमुई आए और यहाँ पढ़ते थे, यहाँ मुझे रहते पता थे। चला कि पहले आप स्टूडेंट बन के आए और धीरे धीरे हाँ। टीचर बन गए और अब धीरे धीरे ऑडिटर बन गए। पहले स्टूडेंट आए, बोले हम भैया बुलाया था, तो 2 साल यहाँ लगातार पढ़े हैं, 1.5-2 साल। फिर ऑफ कोर्स पहले सर पढ़ाते थे मैथ्स के, वो चले गए, तो फिर वो बोले नहीं नहीं हिमांगी ही पढ़ाएगी। भैया भी मेरे बोले क्या कि हाँ वही पढ़ाएगी, तो साथ हम पढ़ाए। शुरू का ऐसा नहीं था कि कभी पढ़ाए नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम जिस पे बिलीव करते हैं कि आज के स्टूडेंट को 10th के बाद खुद पे डिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे पॉकेट मनी के लिए हो। ऐसा नहीं कि हमेशा हर चीज़ में पेरेंट्स, चाहे अगर पेरेंट्स अमीर भी हैं तो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने पैसे के लिए नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड भी बहुत कुछ दिमाग में आता है, समझते हैं, दुनिया देखने की तरह से, ठीक है। तो पहले भी ट्यूशन्स पढ़ाते थे। जब सर नवंबर, यानी मेरे भैया नवंबर में क्लास खोले थे और इंटर का रिज़ल्ट जून तक आ गया था। 3 मंथ मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए। तो मेरे एक सर थे जो स्कूल में पढ़ते थे जहाँ, वो बोले बेटा हम नया स्कूल खोले हैं, नया ब्रांच है, तुम आना है तो आ सकती हो। तो हम 3 मंथ वहाँ पढ़ाए हैं। जब हम पूरा इंटर पढ़े हैं उस समय हम ट्यूशन्स पढ़ाए हैं। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ नहीं आता था, आता था पढ़ाने। और फिर 2 साल के बाद सर, मेरे भैया सब बोले, तो सर से अच्छा, जिनका ट्यूशन। बार बार नाम आ रहा है पहले मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। आइए, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम निशान स्वराज हुआ। अच्छा, आप कौन सी कोचिंग चलाते हैं? द स्टडी IQ में हम डायरेक्टर हैं, द स्टडी IQ मेरा ही है। अच्छा, भाई बहन मिलके बच्चों को तैयारी भी कराते थे और पढ़ाते भी थे, और बहन निकाल लिए। आपके लिए तो मुसीबत हो गया, अब टीचर खोजना हाँ, पड़ा। ये बात तो सही है सर, क्योंकि इससे पहले जब रंजीत सर पढ़ाते थे तो मुसीबत था कि कौन पढ़ाएगा, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था घर में ही, ठीक है, इससे ज़्यादा अब पैसा ही बच रहा था, उसको कोई शक नहीं है, पैसा ही बच रहा था। कभी कभी पैसा इसको देने के बजाय हम रख लेते थे। लेकिन अब सवाल आता है कि ये चल जाएगी तो इतना गुणवत्ता, ठीक है, इतना विश्वासी कौन मैथ पढ़ाएगा, ठीक है। ऑप्शन तो हज़ार है, लेकिन बहन तो मेरी एक ही थी, ठीक है। नहीं, और ये भी है ना कि अब आपके पास एग्जाम्पल भी है कि आप अब दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पढ़ाते पढ़ाते मेरी बहन ने हाँ, सीजीएल में ये निकाल तो लिया। बात सही हुआ। हाँ? इससे पहले दूसरे का फ़ोन करना पड़ता था कि आप आइए, आप आइए, Proof देना पड़ता प्रूफ के देना पड़ता था। अब बच्चा, हर बच्चा जानता है मैम को, हर बच्चा जानता है कि मैथ जो पढ़ाती हैं वो यहाँ नहीं रहेंगी, उनका एग्ज़ाम निकल गया है। तो ये एक तरह का रोल मॉडल है कोचिंग के तो अंदर ही मतलब मिलता है। आप दोनों भाई बहन का जो मैं बॉन्ड समझ रहा हूँ कि आप लोग बिजनेस भी बढ़िया से कर लिए, अपना कैरियर भी बना लिए, सब कुछ हो गया। इसमें कोई शक नहीं है सर, मेरा बिज़नेस भी अच्छा खासा चला और चल रहा है। और मेरी बहन का सबसे बड़ा बात था कि इसका जम्मू आने का जो सबसे ज़्यादा बड़ा उद्देश्य था वो कोचिंग पढ़ाना नहीं, वो रिज़ल्ट लेना ही था, और अंतिम में ही रिज़ल्ट लेके चली गई। ये मेरा भी सपना पूरा हुआ, क्योंकि महल्ले पापा के, यानी इनके पापा को हम यही बोल के आए थे, आप यहाँ बेटी को भेजिए, हम नौकरी दिलवाएँगे। अगर नौकरी नहीं लगता तो बड़ा बुरा लगता, लेकिन इज़्ज़त रख ली मेरा। आप इज्जत रख लिए इनका। हाँ। जितना भी टाइम लगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, क्योंकि आई थिंक मेरे सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था और निकल गया ऑफ कोर्स। मतलब ऐसा नहीं है,
जितना मतलब होता है ना, जब लोग विश्वास रखते हैं तो तैयारी भी वैसे ही करनी पड़ती है। जब जाते हैं तो बोलते हैं अरे किसी से हो ना हो, इससे हो तो जाएगा। आपके लिए तो हो गया होगा कि अब इसको खुशी मनाएं कि क्या बहन का निकल तो गया, लेकिन अब ये बात तो सही है सर। इसमें एक तरह खुशी भी है तो गम भी है, टेंशन रात में रहता ही है कि अब तो नया कौन, टीचर अब हमने लाए, उस लेवल का उस लेवल का टीचर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, मिल तो जाएगा ही, लेकिन बस बहन नहीं रहेगी वो मेरी। अच्छा, तो ये आपको जो रैंक आया, आप क्या कब तक मिलना है, ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा? मतलब अराउंड 3 से 4 मंथ है कि आ जाएगा, बट हाँ ठीक है, 3 से 4 मंथ लगभग में आ जाएगा। अब सीधा ज्वाइनिंग आएगा डिपार्टमेंट से, फिर वहाँ बताएंगे कि हाँ लोकेशन कहाँ मिला है, अभी तक कुछ ये नहीं है। अब बट सीधा ज्वाइनिंग, मतलब पहले डीवी वगैरह होता था, अब सीधा ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, और 3-4 मंथ मतलब ऐसे हम मान के चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई श्योरिटी नहीं दिए हैं ऊपर से कि हाँ कब तक आएगा, तो 3-4 मंथ। तो चलिए, जैसा आपने देखा कि यहाँ पे भाई बहन का गजब का ट्विनिंग है, अपना बॉन्ड है और काफ़ी एक दूसरे को हर जगह मदद कर रहे हैं। तो इसी तरह का एग्जाम्पल सेट करते रहिए। और मतलब क्या लगता है कि अब जितना है जमुई में कितने मतलब लड़कियां निकाली होंगी सीजीएल में, आप तो तैयारी करवा रहे हैं? ठीक है, सीजीएल में जहाँ तक मेरी नज़र में है, ठीक है, एक आपकी मल्लीपुर की है, एक लड़की है, फिलहाल वही है जो पटना में रह के तैयारी की है, उसका रैंक लगभग 7,000 है, तो उसको भी कैग ही मिला है, लेकिन अकाउंटेंट मिला है, उसको अकाउंटेंट मिला है, बस मेरा यही है। मतलब इसका तो कोई आंकड़ा आता नहीं है कि कौन कहाँ से कितना डिस्ट्रिक्ट या स्टेट वाइज, तो इसका एक ओवरऑल आइडिया। लेकिन चलिए, जैसा भी है, जमुई से जितना ज़्यादा, क्योंकि कॉमन रिजल्ट नहीं होता है सीजीएल, काफ़ी टफ माना जाता है, तो निकला है, बधाई देते हैं। आप लोग भी जरूर कॉन्ग्रेचुलेट करिए। मैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादू जमुई से। थैंक यू।